नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ पैन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोग का दोस्त अभिषेक और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अब ये तीसरा वीडियो और फाइनली अब हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे और इस क्वेश्चन पेपर को पूरा कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। फिलहाल हमारे पास अब 7वां क्वेश्चन है। चेक करते हैं। 7वें क्वेश्चन में आप लोगों को कहा है कि आप लोगों को परचेज करना है, लेकिन आप लोगों को 90 दिन का क्रेडिट लेना है और यहाँ पर रोशनी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ही आपको परचेज करना है। तो चलिए फटाफट से परचेज करते हैं। यहाँ पर आते हैं वाउचर पे और वाउचर पे आने के बाद आप लोग को परचेज के लिए प्रेस करना है, दैट इज F9 प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले डालनी है डेट। तो यहाँ पर आप F2 से डालिए डेट 1/5 और यहाँ पर जो इनवॉइस नंबर है आप लोग बता दीजिए, जो कि आप लोग को गिवन है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे आपने कॉपी किया और इसे इनवॉइस नंबर को पेस्ट कर दिया। उसके बाद आप लोग को पार्टी रोशनी इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्ट करनी है। उसके बाद कंट्रोल A प्रेस करिए। यहाँ पर आपको परचेज लेजर क्रिएट करना होगा, परचेज अकाउंट, और ये मैंने बना लिया है परचेज अकाउंट अंडर परचेज और बेसिकली ये बन गया मेरा अकाउंट। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे आइटम्स बनाने हैं और आइटम्स में जो प्रोडक्ट्स आप लोग के पास नहीं है ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको क्रिएट करने हैं। तो फटाफट से मैं ये प्रोडक्ट बना लेता हूँ। और बेसिकली अगर मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो आप लोग को यहाँ पर जो है गोडाउन भी पूछेगा वो। और अब आप देखिए यहाँ पर आप लोगों को कोई गोडाउन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो आप लोग यहाँ पे मेन लोकेशन लेकर अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं फटाफट से बना लेता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने सारे के सारे जो आइटम्स हैं वो क्रिएट कर दिए और उसका जो यूनिट है मैंने डाल दिया है। अब फिलहाल अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 90 डेज का क्रेडिट पीरियड देना है, तो आप यहाँ पर जो है 90 डेज का जो है पीरियड डाल सकते हैं, जिससे आपको क्रेडिट डेज देने की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो ये है एक ऑप्शन जहाँ पर आपको 90 डेज फिल करना है, जिससे आपको क्रेडिट पीरियड मिल जाएगा। तो एंटर प्रेस करते हैं, नाउ एक्सेप्ट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करिए, आप लोगों को दिया हुआ है कि आप लोगों को यहां पर रिटर्न करना है। अब तो बेसिकली अगर आपको परचेज को रिटर्न करना है तो आप लोग को डेबिट नोट क्रिएट करना होगा और उसके लिए आप लोग को पहले F10 प्रेस करना होगा, जिससे कि आपके अदर्स वाउचर दिख जाए। और यहां पर आपको डेबिट नोट नाम का वाउचर दिख जाएगा, उस पर आप जाएं और यहां पर इसे इस मोड में ओपन करें। अगर आपको ये मोड नहीं आ रहा है तो कंट्रोल H प्रेस करके आइटम इनवॉइस मोड ले लीजिए, जिससे कि आप लोग डेबिट नोट कर पाए। एंटर प्रेस करिए और पार्टी जो है कि वही सिलेक्ट करनी है आप लोगों को, कौन सी, रोशनी। उसके बाद आप एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद आप लोग यहां पर जो है परचेज अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप लोग एक नया अकाउंट भी यहां पर बना सकते हैं परचेज रिटर्न का। आप एक नया लेजर भी बनाएंगे परचेज रिटर्न का, तो उसे भी आप परचेज अकाउंट के अंदर ही रखेंगे। बेसिकली अगर आप रिटर्न कर रहे हैं तो आप ये लेजर बना सकते हैं, या आप परचेज अकाउंट को भी यूज कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन सही है। तो आप यहाँ पे ब्लैकबेरी जो है रिटर्न कर रहे हैं। ब्लैकबेरी जो आप लोगों ने मेन लोकेशन पर रखा था, उसके जो 2 पीसेज हैं वो आप रिटर्न कर रहे हैं। सेम रेट से अपना रिटर्न हो जाएगा। उसके अलावा आप लोगों को सैनडिस्क की जो पेन ड्राइव है उसे भी रिटर्न करना है। तो यहाँ पर आप लोग सैनडिस्क की जो 8 GB पेन ड्राइव है वो आप लोग रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन उसके कितने पीसेज रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को बोला है 10 पीसेज आपने रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो बेसिकली ये है रिटर्न का प्रोसेस। आप लोग को कुछ नहीं करना। टेम्पर्ड होने की वजह से, टूटे होने की वजह से आप लोगों ने क्या किया, उसे रिटर्न कर दिया। एंटर प्रेस करते हैं और ये लीजिए आप लोग का जो है रिटर्न हो गया है। अगेंस्ट रेफरेंस आपको लेना है, बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस लीजिए, उस बिल के अगेंस्ट में आप ये वापस कर रहे हैं, दैट्स इट। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है कि आप लोगों को कॉस्ट सेंटर प्रिपेयर करना है। यहाँ पर आपको कॉस्ट सेंटर बनाना है। कॉस्ट सेंटर कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। इसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा F11 और F11 प्रेस करने के बाद आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कॉस्ट सेंटर का। इसे यस कर दीजिए, कंट्रोल A प्रेस करिए। अब आप वाउचर में जाएंगे और सीधा पेमेंट एंट्री के लिए F5 प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर आपको पेमेंट करनी है। स्पेंड किया है तो पेमेंट करनी है। तो पेमेंट कैसे होगी, सिंपल तरीके से आप लोग यहाँ पे तारीख डाल दीजिए 2/5 और उसके बाद आप लोग यहाँ पर पेमेंट किससे कर रहे हैं, किस चीज़ की कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट की। तो आप यहाँ नया लेजर बना लीजिए, दैट्स कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट। मैंने बना लिया है, उसे लेंगे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर और इसमें कॉस्ट सेंटर का जो ऑप्शन है वो यस रखेंगे, दैट्स इट। उसके बाद आप अमाउंट डालें, जो कि आपका अमाउंट है 10,000 रुपीज़, और इसके अंदर जो आप लोग को कॉस्ट सेंटर्स बनाने हैं ऑल्ट सी करके वो बना लीजिए, दैट इज होर्डिंग। होर्डिंग के अंदर जो अमाउंट आप लोग का आएगा वो यहाँ पर है 3,000 रुपीज़। उसके बाद एंटर प्रेस करिए, ऑल्ट सी करके बनाइए, दैट इज बैनर। और दूसरा जो अमाउंट है आप लोग का वो 2,000 रुपीज़। उसके बाद तीसरा जो अमाउंट है ऑल्ट सी करके बनाइए, दैट इज रेडियो। यानी आप एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, तो ये 3 सोर्सेज हैं आप लोग के एडवर्टाइजमेंट कराने के, दैट्स इट। और जो पेमेंट आप लोग कर रहे हैं वो आप लोग को बताई गई नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे,
बोला है चेक से पेमेंट करनी है तो आप लोग चेक से पेमेंट कर दीजिए, बंधन बैंक ले लीजिए। फिलहाल चेक नंबर नहीं दिया हुआ है तो एंटर प्रेस करके आप इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। दैट्स इट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है आपकी मशीनरी पर 10%। तो आपकी मशीनरी कितने की थी आप लोगों को बैलेंस शीट पे चेक कर लेना चाहिए। तो आपकी जो बैलेंस शीट बनाई थी उसमें मशीनरी जो है 50,000 रुपए की थी, और 50,000 पे 10% अगर आप चार्ज करेंगे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा फिलहाल। ओके, लेकिन आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 31/5 को। तो यहां ध्यान देने वाली बात आप लोगों को समझनी है। चलिए देखते हैं कैसे चार्ज होगा। सिंपली इसके लिए आपको जनरल एंट्री पास करनी है, और जनरल एंट्री में आप डेट डालिए 31/5, और 31/5 डालने के बाद आप लोग को यहाँ पे डेप्रिसिएशन को डेबिट करना है। तो डेप्रिसिएशन का लेजर बनाइए जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा। इसके अंदर कॉस्ट सेंटर को नो कर दीजिए। उसके बाद आप लोग को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। तो कैलकुलेट करने के लिए ऑल्ट सी प्रेस करिए, और यहाँ पर 50,000 का 10% आपको कैलकुलेट करना है। तो आप लोग का आ गया 5,000 रुपये, और 5,000 निकालने के बाद उसके ऊपर अगर आप कंट्रोल एन प्रेस करें तो यहाँ पर 5,000 के ऊपर आप लोग को, क्योंकि आप लोग अभी 4 महीने ही यूज़ कर पाए मशीन को, अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई 2 महीने ही यूज़ कर पाए अपनी मशीन को, तो यहाँ पर आप लोग को अप्रैल और मई 2 महीने का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 2 डिवाइड बाय 12 कर देंगे। तो अभी आप 2 महीने का चार्ज कर रहे हैं तो 833 रुपये जो है आप लोग का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग कंट्रोल एन प्रेस कर दीजिए, और जो है आप लोग का यहाँ पर 833 रुपये जो है 33 पैसे डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है अभी तक ले लिए फिलहाल। ओके, और इसमें आप मशीनरी को क्रेडिट कर देंगे सिंपल, और ये लीजिए आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कमीशन पेड टू निधि ए सेल्स पर्सन बाय कैश अमाउंटिंग टू रुपीज इतना आफ्टर एडजस्टिंग कमीशन एडवांस कमीशन ऑफ रुपीज 5,000। अब यहां पर आप लोग को एक सेल्समैन को क्या देना है, उसको कमीशन पे करना है। ओके, और उनको जो एडवांस कमीशन आपने दिया था वो एडजस्ट करना है। तो वो सिंपल सी बात है, ये बहुत ही सिंपल सी एंट्री है। तो चलिए देखते हैं कैसे एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए आप लोग को जनरल एंट्री ही पास करनी है। डेट डालिए 31/5, और यहां पर आप लोग को एडवांस कमीशन को एडजस्ट करना है। तो आप लोग इसे क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को कमीशन देना है। तो आप लोग यहाँ पे कमीशन को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर ऑल्ट सी करके बनाइए, दैट इज कमीशन, जो आप लोग का लेजर है। कमीशन का लेजर आपने बना लिया जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, और ये लीजिए आप लोग का अमाउंट है वो 8,500 रहेगा। उसके बाद आप लोग को एडवांस कमीशन को एडजस्ट करना है जो कि आप लोग का 5,000 रुपीज रहेगा। आपने एडजस्ट कर दिया, और बाकी जो पेमेंट है आप लोग यहाँ पर कैश के थ्रू पे कर देंगे। तो कैश नहीं आ रहा, शो मोर करिए, यहाँ पे आपको कैश भी मिल जाएगा सिंपल, और एंट्री को एक्सेप्ट कर दीजिए। दैट्स इट। उसके बाद बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बोला है 30,000 रुपये रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एट ज्योति लिमिटेड आफ्टर मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी के बाद आपने 30,000 रुपये रिसीव करे हैं इन्वेस्टमेंट से। तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की थी जरा देख लेते हैं। हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 50,000 रुपये, 25,000 रुपये की, लेकिन अब मैच्योरिटी पर आप लोगों को 25,000 की बजाय 30,000 रुपये रिसीव हो चुके हैं। ओके, तो बेसिकली आप लोगों को 30,000 मिल रहे हैं, और आपको ये पैसा रिसीव हो रहा है बैंक में। और आप लोग को क्या करना है, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को 31 मई को नहीं 1 जून को ये काम करना है। सिंपल आप लोग को यहाँ पे पैसा रिसीव हो रहा है आपके बैंक में। तो आप यहाँ पे क्या करिए, बैंक ले लीजिए। बैंक का लेजर आप लोग को लेना है, बंधन बैंक ले लिया मैंने, और इसमें जो अमाउंट रिसीव होगा वो 30,000 रुपये रिसीव होगा। और जो आप लोग का क्रेडिट होगा, यहाँ पे आप लोग चेक नंबर डाल दीजिए, जो क्या आपका चेक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इसे कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ये चेक नंबर डाल दिया, बैंक का नाम आपको गिवन है तो आप बैंक का नाम डाल दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे डालेंगे इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट में जो है 25,000 रुपये आप डालेंगे, और बाकी जो है आप लोगों को यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो आप लेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो आप लोग को मिला है यहाँ पर, उसे लेंगे आप इनडायरेक्ट इनकम। तो यहाँ पर आपने इनडायरेक्ट इनकम लिया, कॉस्ट सेंटर को नो रखिए एंड देन एंटर, और ये लीजिए आप लोग का जो अमाउंट है आप लोग को मिल चुका है। बंधन बैंक में अमाउंट आ चुका है, और आप लोग का 30,000 रुपये की इनकम हुई है। इन्वेस्टमेंट पूरा खत्म हो चुका है क्योंकि आप लोग को पूरी पेमेंट मैच्योरिटी के टाइम पर मिल चुकी है और आपने बैंक में डिपॉजिट कर दी है। दैट्स इट। तो इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर क्वेश्चन पेपर। तो आप चेक कर सकते हैं, और अब आपको मैं बैलेंस शीट दिखाऊं तो आप लोग की बैलेंस शीट कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह की शो होगी। यू विल सी दैट। आप लोग इस पेपर को प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आप लोग को इसे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग डाउनलोड करिए और इसे प्रैक्टिस करिए, और फिर चेक करिए कि आप लोग को ये पेपर कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ
नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।